दिन, 5वें दिन अपने आप को रिलैक्स करते हैं। हर एक के मोहल्ले में फोन लगाते हैं और कहते हैं कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मैं डॉक्टर गफ्फार कादरी बोल रहा हूँ। क्या आप भारत नगर से बोल रहे हो? क्या आप ब्रिजवाड़ी से बोल रहे हो? क्या आप नारेगांव से बोल रहे हो? क्या आप कौशल पार्क से बोल रहे हो? सामने वाला जवाब देता है, हाँ डॉक्टर साहब वही बोल रहा हूँ भाई, मैं आपके घर मिलने के लिए आ रहा हूँ। सामने वाले के इंडिकेटर चालू हो गए, यार डॉक्टर साहब क्यों मिलने के लिए आ रहे हैं? तो बाहर कहीं ऐसा तो नहीं कि दादा हमने इलेक्शन में जो काम वाम करे उसमें कुछ कमी आ गई तो देते तो नहीं तीसरे गुण तक? पब्लिक परेशान हो गई। लेकिन जब डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब का जब रवैया देखा गया, जब वो उसके मोहल्ले में गए तो सबसे पहले उसका फूलों से इस्तेमाल करते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसका शुक्रिया अदा करते हैं और उससे कहते हैं मेरे भाई निराश नहीं होना, हिम्मत नहीं हारना। अगर हम इस बार अगर नाकाम हो गए तो क्या हुआ मेरे भाई? आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्यार, आप लोगों की मोहब्बत मेरे साथ है। इंशाअल्लाह हम अगली बार कामयाब होंगे। ये है डॉक्टर गफ्फार कादरी की मोहब्बत, ये है डॉक्टर गफ्फार कादरी की हिम्मत। सलाम करता हूं मैं इनके जज्बे को, इनके मोहब्बत को, सलाम करता हूं मैं इनकी अखलाकियत को, सलाम करता हूं इन्होंने जो मोहब्बत के साथ 10 साल मजलिस को अपनी कुर्बानी दी और आज आपने इतनी आसानी से फैसला बना दिया। गारंटी के साथ मैं कहता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ। शायद मेरे कुछ भाइयों को अगर ये बात बुरी लग जाए तो परवाह नहीं, लेकिन सच कभी चुप नहीं करते। डॉक्टर साहब बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, शहर औरंगाबाद से मजलिस से जुलूस मिल चुका है। सिर्फ एक शख्स की वजह से, जिसको हम पहचान नहीं सके, जिसको हमने पूर्व के मध्य के अंदर पहले आमदार बनाया, बाद में वो शख्स स्टेज के ऊपर बड़े शान से बोल वचन की दुकान है, जैसे हम समझते कि हमारे काम में भी हमने भी ली। कहता है मैं जब असेंबली में जाता हूँ तो कमजोर पड़ जाता हूँ, एक ही आमदार हूँ, मेरी ताकत कमजोर पड़ जाती है, मुझे और ताकतवर बनाओ, मुझे खासदार बनाओ, मैं सांसद में जाकर पूरे मुसलमानों की, पूरे गरीब भाइयों की, पूरे औरंगाबाद शहर की आवाज उठाऊंगा, मुझे सांसद बनाओ। ठीक है बाबा, सबने जद्दोजहद एक साथ लड़े। डॉक्टर गफ्फार कादरी भी घर छोड़, द्वार छोड़, औलाद छोड़, बच्चे छोड़ भाग रहे इम्तियाज जलील के पीछे। हमारी भी दीवानगी क्या थी? क्या दीवानगी थी हमारी दीवानगी की अगर किसने सुनाओ तो सुबह हो जाएगी। सच बोलता हूँ, वो दीवानगी थी। मैं डॉक्टर गफ्फार कादरी साहब की दीवानगी बताना चाह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि इनकी दीवानगी, जिन्होंने लाखों रुपए खर्च किए, जिन्होंने कुर्बानियां दी, हमारे जैसे इंसान अगर तैश में आ जाए तो हमको ठंडा करने की हिम्मत उनके अंदर थी, सलाहियत उनके अंदर थी। हमको ठंडा करते गए, हमको खामोश करते गए, हमको सब्र अता करते गए, हमको सब्र देते गए और हमें कहते गए मुस्तफा भाई, हमारे दोस्त, मेरे अकबर भाई, मेरे फलाने भाई, मेरे ये दोस्त, फिक्र मत कर, इंशाअल्लाह जो है हमें कामयाबी मिलेगी, हमें कामयाबी मिलेगी। आप इम्तियाज जलील को कामयाब तो करो, उसको खासदार तो बनाओ, फिर देखते हैं मुस्तफा भाई क्या होता है। ठीक है डॉक्टर साहब, बना दिए। आए 5 साल में कितने दिन होते हैं साहब, मालूम है आपको? 1825 दिन होते हैं 5 सालों में। 60 महीने होते हैं 5 सालों में। 260 हफ्ते होते हैं 5 सालों में। इम्तियाज जलील साहब, तुम मेरे दुश्मन नहीं, तुम्हारी हरकतों ने मुझे आज इस स्टेज के ऊपर ये बात बोलने में मजबूर कर दिया। इस शहर औरंगाबाद का बच्चा मुझसे पूछता है, जिन लोगों के पास मैं पॉम्पलेट लेकर जाता था, जिन लोगों के पास मैं झंडे लेकर जाता था, जिन माँ बहनों के मैं पेट में मुंडी डालकर, सर झुकाकर तुम्हारे लिए आणि मी तुला सांगू इच्छितो की महाराष्ट्रामध्ये महाविकास आघाडीची सरकार येणार आहे। हा समाजवादी पार्टी महाविकास आघाडीचा एक भाग आहे
आम्ही निधीच्या मार्फत या एरियाचा विकास करू. विशेषतः शिक्षणाच्या क्षेत्रामध्ये, सुवासच्या क्षेत्रामध्ये आम्ही मोठे काम करू. एवढंच सांगू, आपली शुभेच्छा मागू, आपका आशीर्वाद मागू. विनंती करतो की 20 तारखेला आमची निशाणी सायकल जे ईव्हीएम मशीनच्या 5व्या नंबरच्या बटन ते दाबून आम्हाला विजय करा, आशीर्वाद द्या. धन्यवाद. थँक्यू. जय भीम, जय भीम, जय महाराष्ट्र. मालूम है कि ये विधानसभा का चुनाव चल रहा है और हर 5 साल में आपके बीच में चुनाव आता है और आप लोग वोट करने जाते हो. और मैं जब यहाँ पर आया तो मेरी माँ बहनें यहाँ पर बैठी है, आप लोग भी सुनिए. आप लोग वोट तो करते हैं, आपके बीच में बहुत सारे लोग हैं. कोई पतंग के लेकर खड़ा है, तो कोई फूल को लेकर खड़ा है, तो कोई पंजे को लेकर खड़ा है. ये तमाम लोग 5 साल में आपके बीच में आते हैं. कोई इतिहास के नाम पर वोट मांगता है, तो कोई मुसलमान के नाम पर वोट मांगता है, तो कोई हिंदू के नाम पर वोट मांगता है. आज लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि हम लोग जो वोट कर रहे हैं, हम वोट किसके लिए करते हैं, हमारे वोटों का हक क्या है. हम लोग वोट इसलिए करते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छे स्कूल का इंतजाम हो सके. हम लोग वोट इसलिए करते हैं कि हमारे अच्छे अस्पतालों का इंतजाम हो सके. हम लोग वोट इसलिए करते हैं कि हमारे घरों में अच्छा पानी आ सके. हम लोग भी वोट इसलिए करते हैं कि हमारी गलियों में सफाई हो, हमारे को अच्छी नालियां मिले. लेकिन ये लोग आकर आपको हिंदू और मुसलमान में बांट देते हैं और आप लोग ये सोचते हैं अगर अतुल सावे को वोट नहीं दिया तो पतंग वाला जीत जाएगा. आप सोचते हो अगर पतंग वाले को वोट नहीं दिया तो अतुल सावे जीत जाएगा. और ये हिंदू मुसलमान के चक्कर में आपका 5 साल मुसलसल खराब हो जाता है. आपके बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो जाता है. जिन बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए अच्छे स्कूल चाहिए, उन्हें अच्छे स्कूलों का इंतजाम नहीं मिलता. आपके बीमारियों के लिए अच्छे अस्पतालों का इंतजाम नहीं मिलता. ये लोग आपको रोककर, आपको वोटों के नाम पर बांटकर आप लोगों को खत्म कर रहे हैं. तो मैं आप लोगों से कह रहा हूं, इस बार आप लोग हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट मत करिए. डॉक्टर साहब को वोट दीजिए. 20 तारीख को डॉक्टर साहब को वोट देकर अपने भारी वोटों से 5 नंबर का बटन है, साइकिल का निशान है. मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों से कि आप लोग एक ऐसा उम्मीदवार चुनेंगे जो इस बार न हिंदू देखेगा न मुसलमान देखेगा, सबके विकास के लिए काम करेगा और सबके साथ के लिए काम करेगा. धन्यवाद.